जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर भूल पड़े हैं क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज़ में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। तो आइए सुनते हैं कि रमीज़ राजा इसके हवाले से क्या कहते हैं। फ़खर जमान के अलावा सारे खिलाड़ियों की जो है उन्होंने पटाई कर दी है। आइए सुनते हैं कि रमीज़ राजा इसके हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। स्टेडियम तो नया था मगर परफॉर्मेंस वही पुरानी। पाकिस्तान मैच हार गया और ऐसा लगा जैसे कि न्यूजीलैंड होम टीम थी। प्लेयर्स ज्यादा फिटर दिखे, एडजस्ट बड़ा अच्छा किया उन्होंने कंडीशंस को सामने रखते हुए। रोल्स क्लियरली डिफाइंड थे, स्मार्ट सिलेक्शन थी, हर चीज ठीक की उन्होंने। ये बात और टेम्पो मेंटेन किया बल्ले के साथ और क्रिस्टेनो बिल्डअप हुआ एंड के 10 ओवर्स में और फिलिप्स ने फिर मेला लूट लिया। क्या लाजवाब सेंचुरी उन्होंने लगाई। और फिर बैटिंग में पाकिस्तान के पास कुछ जवाब ही नहीं था और स्पिन के अगेंस्ट जो है ऐसे लगा जैसे कि मोमेंटम ब्रेक हो गया सारी बैटिंग लाइनअप का। बहुत दाद देनी पड़ेगी सेंटनर की और बाकी स्पिनर्स की क्योंकि विकेटों के बीच में गेंद किए, वेरिएशन थी। जब एंगल के साथ बॉल को अंदर ला रहे थे तब भी विकेट्स को हिट कर रहे थे, जब स्पिन कर रहे थे तब भी विकेट्स में गेंद एंड हो रहा था। तो बहुत ही आला स्पिन बॉलिंग दिखी न्यूजीलैंड से और इसीलिए ऐसा लगा जैसे कि वो होम टीम थी। उनको कंडीशंस का पता था और उनको पता था किस पेस पे यहाँ पे गेंद को स्पिन होना है। हालांकि कई लोगों का मानना यह था कि ओस होगी और गेम ग्रिप सही नहीं करेगा, ना पेसर्स का ना स्पिनर्स का और ना ही फील्ड ठीक करेंगे। मगर आपने देख लिया क्या लाजवाब फील्डिंग की न्यूजीलैंड ने, बेहतरीन स्पिन बॉलिंग की और तेज बॉलिंग, कब स्लोअर बॉल करना है, कब बाउंसर करना है। फील्ड अंदर सेट की हुई थी, मिड ऑन मिड ऑफ। अबाउट 70% ऑफ द टाइम जो था वो अंदर था, सर्कल के अंदर था। इजी सिंगल्स नहीं मिली, एंगल्स कवर किए हुए थे। तो ये पाकिस्तान ऐसे लगा जैसे कि बहुत एक तरह से बबल में रह के क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कि इंग्लिश का टर्म है ना, बिहाइंड 8 बॉल। बहुत पीछे दिख रहे थे न्यूजीलैंड से और अब टाइम है नहीं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। सो बहुत बड़ा धचका लगा है, ना सिर्फ पाकिस्तान टीम को लगा होगा। मैच हारने से जो है एक तरह से अफरा तफरी सी मच जाती है और खासतौर पे जब न्यूज ये चल रही हो कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिलेक्शन दोबारा से एक दो की देखी जाएगी। इससे माहौल सब बिगड़ जाता है। सबसे पहले तो डिसीजन ये लेना है कि यही टीम सिलेक्ट होगी और इसको आगे लेके जाना है। सो दैट कॉल हैज टू बी मेड नाउ ताकि ये माहौल ठीक हो। और दूसरा ये कि क्या ये टीम बैटिंग सर्फेसिस के ऊपर जो कि ज्यादातर चैंपियंस ट्रॉफी में दिखने को मिलेगी, होम कंडीशंस में रहेगी, क्या पाकिस्तान 10 विकेट ले सकेगा? क्योंकि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि जब तक विकेट्स नहीं लेंगे तब तक आप रिदम ब्रेक नहीं करेंगे। क्योंकि अदरवाइज हमारा बॉलिंग अटैक ऐसा है नहीं है जो कि एक जगह पे बॉल करे और वेरिएशन के साथ बॉल करे कि वो 4 एंड ओवर जो है इन पिचेस पे खाएगा। नहीं ऐसा होगा। आपकी जो यहाँ से वे आउट है ना वो विकेट लेके ही है। क्योंकि आप एक चौके वाला बॉल करेंगे, छक्के वाला भी बॉल करेंगे, बट फिर एहलियत ये होनी चाहिए कि आप विकेट भी ले सके। सो जब विकेट नहीं मिलेगी तो फिर हाल यही होगा कि फिलिप्स जैसा कोई टकर जाएगा और फिर वो हालात जो है वो बिगड़ जाएंगे। और मैच जिस तरह से लेके गया न्यूजीलैंड, बाय द वे 330 स्कोर को बड़ा स्कोर नहीं है आजकल के वनडे क्रिकेट में। ये पार स्कोर है बैटिंग सर्विसेज के ऊपर और पाकिस्तान को ये करना चाहिए। मगर पाकिस्तान तो ऐसे था जैसे कि फ्रोजन इन टाइम है, जैसे कि घबरा गए हैं, डर गए हैं और सेट बैट्समैन आउट है। देखिए 40 करके फिर आपको मैच जिताना है, 80 करके आपको मैच जिताना है। ये मान सकता हूं मैं कि कोई बैट्समैन आते ही आउट हो जाए, मगर ये 15 20 रन 30 रन करके आउट होने से किसी का फायदा नहीं हो रहा ना। अपना आप कोई सीवी में इजाफा कर रहे हैं, ना ही टीम का उसमें कोई फायदा हो रहा है, बल्कि सेट होके आउट हो जाना तो क्रिमिनल होता है, खासतौर पे बैटिंग सर्विस के ऊपर। सो विकेटें भी गिरी हैं, रिदम भी नहीं था बल्ले के साथ। बॉलिंग में जो हाल हुआ है आखिरी के 10 ओवर्स में वो सबने देख ही लिया है। स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ही कमजोर दिख रहा है। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना है क्योंकि आपने अभी देखा इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज हुई, चाहे T20 की देख लें या वनडे जो पहला जीता है भारत, क्या किया? बैटिंग सर्विस बनाई उन्होंने। कोई डेढ़ डेढ़ 10 गेट टर्न नहीं हो रहा था बैटिंग सर्विस के ऊपर। इंग्लैंड जो कि पकड़ा नहीं जाता है सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में, पाकिस्तान का तो बुरा हाल कर देते हैं वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। उन्होंने अनलिश के 4 स्पिनर्स और उससे उन्होंने जो है विकेटें भी ली। मिडिल ओवर्स में भी आके उन्होंने जो है एक तरह से रिदम को किल किया। हमारे यहाँ जो है ना वो ऐसे नहीं, मैं देखता हूँ कि जो भी कोई कम बैक करता है अगर पाकिस्तान टीम में तो को बेहतर होके आना चाहिए ना। फिर उसको फिर ये नहीं होना चाहिए कि खुशदिल की तरह आप सेट हो जाए और फिर स्टंप हो जाए। तो आपको मौका मिला इतना बड़ा तो आप प्रूव करें ना कि आप क्रंच मोमेंट के ऊपर मैच जिताएंगे या कोई 50 की जबरदस्त इनिंग्स खेलेंगे या बॉल के साथ आप जादू जगाएंगे। ये नहीं हो सकता कि इसको ट्रायल समझ के तो फिर से आप उस माइंडसेट में गुम हो जाए कि अब क्या अगर मैं दोबारा से नाकाम हो गया फिर क्या होगा, कि मेरे से कैच छूट गया या मैं आउट हो गया तो क्या होगा। इस माइंडसेट के साथ आप कमबैक्स नहीं कर सकते। आप कमबैक करते हैं ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ यू बीइंग एन इंप्रूव्ड क्रिकेटर। और कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट हम रिकॉल कई प्लेयर्स को कर लेते हैं बिकॉज अच्छे खेले या 2 मैच अच्छे खेले, ओवरऑल उनका हम ये देखते नहीं है कि क्या वाकई
इनके डीएनए ऑल्टर हुआ है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या ये इम्प्रूव प्लेयर्स बन के वापस आए हैं या नहीं आए हैं? सो ये जो एक आंख होती है ना टैलेंट को परखने की, वो भी आंख ऐसा लगता है जैसे कि ओझल हो गए हैं। बहुत ज्यादा मिस्टेक्स पाकिस्तान कर रहे हैं और देखिए हारने से, ये नया स्टेडियम है, 32,000 लोग आए, ये फैंस बदल हो जाएंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप एक आधा मैच हार गए, भारत से ऊपर नीचे हुआ, तो आप समझ लें कि क्या होने वाला है यहाँ पे। सो वो मुकाबला भारत से ही है। चैंपियंस ट्रॉफी का एक ही मैच है, इनफैक्ट वो सीजन का, साल का एक ही मैच है। सो आपको समहाउ जो है उसमें कंपेटिटिव रहना है और कोशिश यही करनी है कि अपनी बेस्ट क्रिकेट प्रोड्यूस करें, मगर उसके लिए जो है ना वो जाल अभी से बिछाना पड़ेगा। ये ग्रेट एक ट्रायंगुलर सीरीज है, क्योंकि बाय द वे जब मैं गया था वहां पे आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में, तो मैंने इसका बहुत बढ़ के तस्करा किया था। ये बायलैटरल्स जो है ना, ये डन एंड डस्टेड है, ट्रायंगुलर्स हैं आजकल की जान। और आप देखिएगा कि फिर भी इंटरेस्ट रहेगा, मगर इस मैच हारने के बाद पता नहीं पाकिस्तान फाइनल मैच खेल सकेगा इस ट्रायंगुलर का नहीं। सो बहुत काम करने की जरूरत है, आई थिंक मेंटली भी, फिजिकली भी, टेक्निकली भी, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है डिफरेंट फेजेस में एक इनिंग्स खेले के 8 ओवर अच्छे, 12 ओवर खराब, 15 ओवर बहुत ही खराब और फिर 2 ओवर अच्छे। ऐसे नहीं हो सकता है। ये कलेक्टिव एक परफॉर्मेंस होती है जो कि सीमलेस होनी चाहिए और इस तरह से ऊपर जानी चाहिए। मगर गलत टाइम के ऊपर स्लोअर बॉल, गलत टाइम के ऊपर बाउंसर, स्लोअर बॉल अभी तक हमें ठीक करने नहीं आते हैं। अगर आप फास्ट बॉलर हैं, कोई मूवमेंट ज्यादा नहीं मिलती है, पेस जो है वो इस तरह की है नहीं 145 क्लिक्स की कि चले आप अगर आपकी पेस इतनी है जो आपको बचा लेगी या 2-1 डॉट बॉल्स कर लेंगे। आई थिंक यॉर्कर का इस्तेमाल पाकिस्तानी बॉलर्स को ज्यादा करना है। स्लोअर बॉल्स आपने करके देख लिए, सारे तैयारी करके आए हैं। आजकल जो है वो इम्प्रोवाइजेशन बला की है। सो एक ऑर्डिनरी सा स्लोअर बॉल जो है वो वबाले जान बन सकता है। ओवरऑल पाकिस्तान को बहुत मेहनत की जरूरत है। आपके स्टॉलवर्ड्स को जो है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको ये ओनस लेना है कि परफॉर्मेंस का। और फिर मिडिल ऑर्डर में वही जैसे मैंने कहा कि बहुत ही रॉ मिडिल ऑर्डर है, इसलिए कि सेट होके आउट हो रहे हैं, अजीबो गरीब शॉट्स खेल के आउट हो रहे हैं। टेल एंडर्स को और ज्यादा मजबूत बैटिंग करनी है। बहुत जगह के ऊपर आज लैप्सेस और गैप्स थे, और मैं उम्मीद यही करता हूं कि, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट में सर्टेनिटी नहीं होती है, क्रिकेट में मिस्टेक्स होती हैं, क्रिकेट में कमबैक्स टीम करती हैं। मगर पाकिस्तान का जो एक नोज डाइव पोजीशन ली हुई है, जो वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच हारे, फिर ये मैच हारे, उसके अलावा बांग्लादेश से होम सीरीज हारे हुए हैं। सो टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में दोनों में इस तरह की मार घर में पड़ना ये ठीक बात नहीं है। इसलिए कि फैंस बददिल हो जाएंगे। आपको फैंस के दिल जीतने, और एक ही तरह से फैंस के दिल जीते जा सकते हैं अगर आप हिम्मत के साथ लड़ के मैच खेलेंगे और जीतने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। जीत से बहुत ज्यादा मसले जो है वो हल हो जाते हैं। पाकिस्तान को बहुत परफॉर्मेंस दिखानी है, क्योंकि ये तो अभी एक बिगिनिंग है। एक और मैच है इसके बाद और फिर चैंपियंस ट्रॉफी, और चैंपियंस ट्रॉफी में गलती की गुंजाइश नहीं है।